मसाला बाप नहीं बन सकता, और जो नहीं बन सकता तो वो भी इसके पास आके आ जाए। तो मैं पहले उस लुच्चे सिंह को कहती हूँ, ये शुरू पहले अपने घर से ही कर, तेरी बेटी को भेज, वो भी तो भारत के, पहले तेरी बेटी को भेज, जब तू हमारी भारत की बहन बेटियों को बोलना, क्योंकि हमें पता है, हम माँ बन चुकी है, हमें पता है माँ बनने का एक एहसास कैसा होता है। और एक चीज और, जब तुम लोग अपनी जगह सच्चे हो तो तुमको इतना दिखाना क्यों पड़ रहा है, इतना झूठ को साबित क्यों करना पड़ रहा है कि देखो हम सच्चे सच्चे सच्चे, क्यों आखिर मत करो ना, जब तुम अपनी जगह सही है तो मत हमें सफाई दो। हम तो बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। बोलो सरिता बहन। जी। अच्छा, इनका मानना है कि इनको पूछा गया है, जैसे आपको पता ही है, इनका एक मतलब एक प्रिय जिसको बोलते हैं, प्रिय वस्तु किसी की कोई हो जाती है, वैसे ही इनका जो प्रिय जो पत्रकार है वो मनोज मस्ताना जी हैं। मनोज मस्ताना जी से ये बोलते हैं, मनोज मस्ताना जी जब बोलते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि मतलब सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि इन्होंने तकिया रखा है, तकिया रखा है, तो इस तरह से वो फिर उसके बाद उनको जवाब देते हैं कि हाँ तकिया रखा था, आ गया ना तकिया। तो वो कहते हैं कि सर वो लोग बोलते थे तकिया रखा था, तो आप क्या मतलब इससे क्या समझते हो? तो ये कहते हैं, जिन जिन ने बोला है कि तकिया रखा है, उनको मैं क्या बोलते हैं, महिला आयोग से उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो क्या हमारा महिला आयोग एक भगोड़ी के लिए रह गया है, या हमारा महिला अभी आयोग मेरी जो है एक इलीगल महिला के लिए रह गया है? क्या ये कानून हमारे लिए नहीं है, एक भारत में एक घुसपैठिया के लिए है? बहन मेरी, पहली बात तो ये इस भगोड़ी को पागल बना रहा है, ये कोई महिला आयोग में जाता ही नहीं है। इसकी कोई वीडियो देखो, 2 साल से ये भौंक रहा है, खुजली वाले कुत्ते की तरह भौंकता भौंकता फिरता है। ये खाली इस भगोड़ी के दिल ठंडा करता है, इसका कलेजा ठंडा करता है कि देख मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। खाली उतनी वीडियो बनती है, बाद में वो जो पेपर रहते हैं ना, वो डस्टबिन में मोच सोच के फेंक के आ जाता है। भगोड़ी सोचती है, अरे मेरा तो आशिक मेरे लिए कितना कर रहा है, मेरा तो रामू काका, मेरा बुढ़ा ठरकी 70-75 साल का, मेरे लिए तो बहुत बहादुरी का काम कर रहा है। भाई ये ना चाम का प्यार है, चाम का, खाली इसको इसकी चमड़ी से प्यार है। चमड़ी जब नाचेगी पैसा मिलेगा, बाद में ये नहीं करने वाला। जो लोग कहते दल बदलू दगड़ दल्ले, जो मिनट में कुछ और पलों में कुछ, वो जो कहते हैं ना कि भाई हम इसको नागरिकता मिल जाएगी, अरे पहले तुम शरणागीता तो दिला दो। नागरिकता तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नागरिकता तो, पहले शरणागीता तो दिला दो कि भारत में रह सकती कि नहीं। नागरिकता तो जब सोचेंगे 7 जन्म लगेंगे सोचने के लिए। और जो कहते हैं ना, हम तो यही कहते हैं, जो कहते हैं ना इसको नागरिकता मिलेगी। अगर भाई पहले इस चाट मसाले का प्यार सच्चा होता कि ये इसके प्यार में आई है, ये भी भगोड़ी इसको प्यार करती है, तो इन्होंने पहली बात, जात धर्म बीच में नहीं आता कि तू आजा सनातनी बन जा, राधे राधे बोल, जय श्री राम बोल, हर सनातनी धर्म मना, ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ पे प्यार बोलते ना, प्यार में जात धर्म कुछ नहीं मानी जाती, लेकिन इनका प्यार तो था ही नहीं, और हम तो मानते भी नहीं, ना माने हैं ना मानेंगे। और जो ये कहते हैं ना कि हाँ मैं तो ना चला जाता ना मार्केट में, तो इसको कह के जाता हूँ मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे तू सही कहता है, ये बातें हैदर ने भी कही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन वो भाग गई। तो तू ऐसा मत बोल कहीं एक को लेके 4 को इधर छोड़ के 1 को लेके भाग जाए, जो इसके यार आते इसके घर में, ठीक है। और जो देखो, पहली बात, हम मेरे भारत का संविधान और मेरे भारत का कानून इतना दमदार है, भले वो स्लो चलता है लेकिन फैसले होते हैं। अगर सरकार के हाथ में कानून रहता ना तो केजरीवाल जेल ना जाता। अगर सरकार के हाथ में कानून रहता ना तो हर कोई, वो नेता छोटे से बड़ा क्रिमिनल, जो क्रिमिनल काम करते हैं नेता, तो वो जेल नहीं जाते, वो अपने घरों में रहते। अगर सरकार के हाथ कानून रहता, लेकिन कानून सरकार कब तक फैसले लेती है, जब तक ये केस, कोई भी केस हो अदालत तक नहीं जाता। जब अदालत की सीढ़ी पे केस चढ़ता है तो सरकार वहीं से हाथ जोड़ लेती है कि ये अब हमारे बस का नहीं है, इंतजार करती है अदालत का फैसला आता है, कब हम डिसीजन। भाइयों जो भी मुहिम में से जुड़े हैं, जो हैदर भाई उठा रहे, भाई अपने संविधान पे, अपने कानून पे विश्वास रखो। अपना कानून बहुत अच्छा है,
वो जज साहब की कुर्सी में बाद में बैठते हैं, पहले वो एक पिता हैं, पहले वो एक पिता है। कोई ऐसे नहीं कि पैदा हो गए और जाके जज साहब की कुर्सी पे बैठ गए, ऐसा कोई भी नहीं है। और ये जो हमें बोलता है ना, ये कहाँ गया था, ये महिला आयोग में गया था, तो जा तो सही, वहां की एक वीडियो दिखा तो सही, इसलिए तो इसको लुच्चा सिंह कहते हैं। और वो मनोज मस्ताना के साथ जंगल में मंगल करने गया था इसको, और कोई और कई वीडियो बनाने मिली नहीं। हाँ भाई सरिता बहन, ये हो गए पागल। पागल इसलिए हो गए, इनकी बयानबाजी जो अभी आ रही है ना, वो कहते हैं ना, इंसान को डर सताता है, इंसान को डर सताता है, और इनको डर सता रहा है। कैसे होता है पता है सरिता बहन? ये जो कितना भी कर ले, मतलब हमारे पास ये प्रूफ है, हमारे पास ये पेपर है, जब अदालत में ये लोग घुसेंगे ना, तो अदालत वो सबूत नहीं देखेंगे, अदालत अपनी तरफ से मेडिकल कराएंगे, सब जांच होती है। अदालत का एक अलग से होता है, जो अदालत अपने तरीके से कराते हैं, इनके फेक आईडी प्रूफ नहीं चलेंगे। और ये जो कहते हैं ना, शादी ये लोग की फेक, शादी यूट्यूब पे, बच्चा यूट्यूब पे, नाचना यूट्यूब पे, इनकी कहानी है यूट्यूब से शुरू और यूट्यूब पे खत्म होने वाली है। अगर हकीकत में अदालत में जो सच्चे सबूत है, वो है हैदर के 4 बच्चे, वो है हैदर और ये भगोड़ी, बस ये 6 जन है भारत की अदालत में। बाकी इनका नकली बच्चा, नकली पेट, नकली शादी सब अदालत के दरवाजे के बाहर है। नकली भैया बोले भी सरिता बहन। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सोनिया अख्तर आई थी, उसके टाइम पे इनके बयान क्या थे, और अभी यहाँ पे सीमा हैदर है, उनके बयान क्या है। देखिए, जब वो आई थी, क्या बोलते, सोनिया अख्तर आई थी, तब इन्होंने क्या बोला था कि दोनों, मतलब इनकी भाषा में, गाइस प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं ये एपी सिंह जी की बोली हुई बात बोल रही हूँ और रिकॉर्डेड है, ये मत बोलिएगा कि सरिता दीदी किस बात से कैसे बातें बोल रही है। इन्होंने यहाँ पे तकिया की डेफिनेशंस क्या क्या दी है, आप लोगों को ज्ञात होगा। इन्होंने जब सोनिया अख्तर आई थी, इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी थी कि वो अपने पति के साथ में है, जबकि वो गार्ड रूम में रहती थी, कि पति के साथ में है। और मतलब मुझे ये बोलते हुए इतना मतलब वो हो रहा है कि इतनी भाषा, इतनी इनकी भाषा जो है ना, इतनी गंदी, इतने रफ और इतनी गिरी हुई भाषा है। कहते हैं दोनों वो पति पत्नी साथ में है, जबकि उनकी वाइफ ऑलरेडी उनके साथ में है। जबकि कोर्ट ने ये बोला था उसको, सोनिया अख्तर को, कि भाई अगर आप लोग लिखित में दे देते हैं, आप धर्म चेंज कर लेती हैं, तो आप हिंदुस्तान में रह सकती हैं। तो उसको तो धर्म चेंज करना नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्लैट खरीद चुकी थी वहां पे बांग्लादेश में, उसको वापस जाना था। जिस तरह से आप लोग देख ही रहे हो कि वो बांग्लादेश वापस चली गई। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी उनके प्यार की, उनके उसकी, कि उनको देखिए, उनको इतना टाइम अपने रूम में इतना टाइम लगता है, वो मतलब एक लव गुरु बन जाते हैं तब। उस टाइम पे इतना मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं एक बेटी, एक बहन को, जिसके लिए बोल रहे हैं कि मैंने उसके हाथ की राखी बांध ली है। अभी हम लोगों ने ये बोला है कि इसने सिलिकॉन बेबी बम लगाया है, वो बात मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि सोनिया अख्तर वाला केस पुराना हो गया। लेकिन हमें इसी पे आते हैं कि इसमें जो है सिलिकॉन बेबी बम लगाया हुआ है, तकिया लगाया हुआ है।